दोस्तों, ये बात है उस समय की जब मैं क्लास 9 में था। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक ऐसी आदत में फंस चुका था जिसे उस उम्र में मैं नॉर्मल समझता था। लेकिन असल में वो मुझे अंदर से खोखला कर रही थी। मुझे तब ये नहीं पता था कि कोई चीज धीरे धीरे आपकी एनर्जी, फोकस और आत्मसम्मान खा सकती है। शरीर पर असर दिखने में टाइम लगता है, लेकिन दिमाग पर असर बहुत जल्दी होता है। 2 साल ऐसे ही निकल गए और तब जाकर मुझे समझ आया कि ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये एक एडिक्शन बन चुकी थी। मैं आलसी रहने लगा, किसी काम में मन नहीं लगता था, छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगे। दिन निकल जाता था, लेकिन अंदर से लगता था कि आज भी मैंने कुछ नहीं किया। सबसे बुरी बात यह थी कि सब समझने के बाद भी मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। मैं सोचता था, अरे यार, छोड़ना कौन सा मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि जब मैंने छोड़ने की कोशिश की तो एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और मैं फिर उसी जगह वापस पहुंच गया। और शायद यहीं तुम भी खुद को रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि उस टाइम पर जब दिमाग के अंदर वो एक आवाज उठती है ना, तो लॉजिक काम करना बंद कर देता है। तुम खुद से वादा करते हो, ट्रिक्स अपनाते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन उस एक पल में सब बेकार लगने लगता है। और फिर जब सब हो जाता है तो जो फीलिंग आती है वो सबसे खतरनाक होती है। गिल्ट, शर्म, खुद से नफरत। धीरे धीरे वही गिल्ट स्ट्रेस में बदलता है, स्ट्रेस एंजाइटी में, और एंजाइटी डिप्रेशन में। एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि इससे बाहर निकलने से अच्छा सब खत्म कर देना आसान है। लेकिन यहीं पर कहानी बदली। मुझे जिंदगी में एक ऐसी चीज समझ आई जो इस आदत से भी बड़ी थी, इस प्लेजर से भी ऊपर थी, और वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी। झाड पॉइंट 1। सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, ये वीडियो कोई गारंटी नहीं देता कि इसे देखने के बाद तुम कभी रिलैप्स नहीं करोगे। क्योंकि जो मेरे लिए काम किया, जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी करे। लेकिन अगर तुम सच में थक चुके हो, अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, तो ये बात ध्यान से सुनना। पॉइंट 2। असली प्रॉब्लम क्या है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। इमेजिन करो, तुम्हारे पापा बीमार हैं, घर में सिर्फ तुम हो और उनकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम तब कंप्लेन करोगे? क्या तुम लेजी बनोगे? नहीं, क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। अब सवाल यह है, वही प्यार तुम खुद से क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है कि कुछ आदतें तुम्हें मेंटली वीक बना रही हैं, फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने कभी सेल्फ लव सीखा ही नहीं। हम बाहर की चीजों से प्यार करते हैं जो हमें पल का प्लेजर देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें तोड़ देती हैं। जिस दिन तुम खुद से अपने पेरेंट्स जितना प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन तुम खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दोगे। पॉइंट 3। खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है। कड़वी सच्चाई सुन लो। ज्यादातर लोग ये आदत तब करते हैं जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता। और अगर तुम्हारे पास काम है, गोल है, फिर भी तुम नहीं छोड़ पा रहे, तो इसका मतलब है तुम अपने ही काम से चोरी कर रहे हो। इसीलिए अपनी लाइफ को इतना बिजी बनाओ कि ये छोटी चीजें तुम्हारे लेवल से नीचे लगने लगें। एक सिंपल टू डू लिस्ट बनाओ, दिन को स्ट्रक्चर दो, और जब भी गलत ख्याल आए, खुद से कहो, अभी मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। हां, दिमाग मानेगा नहीं, बार बार ट्राई करेगा, लेकिन यही लड़ाई है। फाइनल ट्रूथ, समय ही असली जिंदगी है। सबको मौत से डर लगता है, लेकिन सच ये है कि इंसान तब नहीं मरता जब पैसा खत्म होता है या लोग साथ छोड़ते हैं। इंसान तब मरता है जब उसका टाइम खत्म हो जाता है। और सोचो, हम खुद ही अपना टाइम धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो सवाल ये नहीं होगा कि मैंने क्या किया, सवाल ये होगा, मेरा टाइम गया कहां? इसलिए अभी भी वक्त है। तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पास चांस है। इस चांस को वेस्ट मत करो। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए, लेकिन याद रखो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा, लड़ना पड़ेगा खुद से। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी हेल्प करे तो इसे उस दोस्त तक जरूर पहुंचाना जो चुपचाप इस लड़ाई से गुजर रहा है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, लेकिन नामुमकिन नहीं।